नमस्कार दोस्तों, आज है 8 जनवरी 2025 और आज की वीडियो में बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पे हम चर्चा करने वाले हैं जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। और देखिए, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे का 69वां डिवीज़न कौन सा बन गया है। तो देखिए, भारत का जो 69वां डिवीज़न बना है ये आपका है जम्मू रेलवे डिवीज़न। यानी कि भारत में अब कुल कितने डिवीज़न हो गए हैं रेलवे के? 69 डिवीज़न हो गए हैं। और देखिए, जो जम्मू रेलवे डिवीज़न है ये 742.1 रूट किलोमीटर के नेटवर्क को कवर करता है। और इसमें निम्नलिखित प्रमुख खंड शामिल हैं। पहला खंड है पठानकोट, जम्मू उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला, जो कि 423 किलोमीटर का है। और इसमें जो दूसरा प्रमुख खंड है ये आपका है भोगपुर, सिरवाल, पठानकोट, ये 82.21 किलोमीटर है। और तीसरा है बाटला, पठानकोट, जो कि 68.17 किलोमीटर है। चौथा है पठानकोट जोगिंदर नगर नैरो गेज लाइन, जो कि 163.72 किलोमीटर है। इन चारों को अगर जोड़ेंगे तो टोटल 742.1 रूट किलोमीटर का जो है नेटवर्क कवर करेगा आपका कुल मिलाकर जम्मू रेलवे डिवीज़न। तो जम्मू रेलवे डिवीज़न भारत का यानी कि भारतीय रेलवे का 69वां डिवीज़न बन गया है, इसको नोट करिएगा। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में पलाश बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य प्राप्त हुआ। तो देखिए, अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में जो है एक बिल्ली, ये बहुत खास तरीके की बिल्ली होती है ये पलाश बिल्ली, इसका पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य जो है मिला। और ये फोटो कैसे मिला? एक्सीडेंटली मिल गया। देखिए, हिमाचल प्रदेश में हाल ही में एक महत्वपूर्ण खोज हुई है जिसमें पलाश बिल्ली की पहली फोटोसॉपिक साक्ष्य जो है प्राप्त हुई है। और ये चित्र जो है ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर क्षेत्र में बर्फीले तेंदुए के सर्वे के दौरान खींची गई थी, जो कि भारत में इस दुर्लभ बिल्ली की प्रजाति की उपस्थिति और वितरण पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न हमारा है कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क किस देश में है। तो देखिए, भारत जो है ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है। और आपको बता दें, भारत में मेट्रो रेल नेटवर्क 1000 किलोमीटर तक बढ़ गया है। और इतने बड़े नेटवर्क के साथ भारत अब चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है। यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क किस देश में है? ये आपका है चीन में, फिर उसके बाद फिर अमेरिका में दूसरे नंबर पर, उसके बाद तीसरे नंबर पर भारत है। और आपको बता दें, भारत जो है देखिए, दिल्ली ने 2002 में अपनी मेट्रो यात्रा शुरू की थी, जब अटल बिहारी वाजपेयी ने जो है दिल्ली के लोगों को पहली मेट्रो दी थी। जबकि देखिए, जो पहला मेट्रो रेल है भारत में ये कहाँ चला था? कोलकाता में चला था, ठीक है। तो कोलकाता के बाद फिर दिल्ली में अटल जी की जब सरकार थी तो इन्होंने मेट्रो रेल नेटवर्क को बढ़ाया। और मेट्रो सेवाएं अब भारत के कुल 11 राज्यों और 23 शहरों में संचालित हैं, जिनकी कुल लंबाई लगभग 1000 किलोमीटर से अधिक है। तो वो याद रखिएगा, भारत में जो है भारत के कुल 11 राज्यों और 23 शहरों में मेट्रो रेल नेटवर्क संचालित है। पहला मेट्रो रेल कहाँ चला था? कोलकाता में चला था। उसके बाद जो है दिल्ली वगैरह में अन्य जगहों पे जो है मेट्रो रेल नेटवर्क लगने लगा। तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क भारत में है। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा दे दिया। तो देखिए, जो कनाडा के प्रधानमंत्री थे जस्टिन ट्रूडो, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और जो कनाडा के सत्तारूढ़ पार्टी लिबरल पार्टी जो है, तो लिबरल पार्टी के नेता हैं, इन्होंने इसलिए इस्तीफा दे दिया, कहा कि भाई पार्टी में हमारे खिलाफ जन समर्थन जो है ये घट गया है और मतभेद भी मेरे लिए होने लगे हैं। तो लगभग एक दशक तक प्रधानमंत्री रहने के बाद जो जस्टिन ट्रूडो हैं, इसलिए इन्होंने घोषणा की है कि अब ये जो है अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। लेकिन जब तक पार्टी का नया नेता नहीं चुन जाता प्रधानमंत्री के रूप में, तब तक मैं कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में काम करूँगा। और देखिए, कनाडा की बात करें तो कनाडा जो है इसकी राजधानी है ओटावा। और विश्व बैंक के 2023 के आंकड़ों के अनुसार कनाडा का जो टोटल पॉपुलेशन है ये कितना है? ये है 4.01 करोड़, ठीक है। और कनाडा में फ्रेंच भाषा बोली जाती है और अंग्रेजी भी बोली जाती है। तो जस्टिन ट्रूडो जो है यहाँ के प्रधानमंत्री थे, लेकिन अब ये अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं, इसको याद रखिएगा।
और पांचवा कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया है। तो देखिए ये राज्य आपका है सिक्किम, जो कि ऑर्गेनिक स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि यहाँ पे जैविक खेती का काफ़ी प्रचलन था। लेकिन अब सिक्किम में जो है एक खास बतौर आ गई है। सिक्किम जो है ये भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू करने वाला राज्य भी बन गया है। यानी कि जो मछलियों का उत्पादन होता है इसमें कोई भी केमिकल यूज़ नहीं होगा। यहाँ पर जो है ऑर्गेनिक चीज़ों को यूज़ करके मछलियों का ग्रोथ किया जाएगा तालाबों में, और फिर उनको जो है जो लोग मछली खाते हैं उसका उपयोग करेंगे, इसको ऑर्गेनिक मछली को। तो सिक्किम का जो सोरेंग जिला है वहाँ पर भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर स्थापित किया गया है, जो कि टिकाऊ मछली पालन प्रथाओं को बढ़ावा देगा। और इस क्लस्टर में एंटीबायोटिक मुक्त, रसायन मुक्त और कीटनाशक मुक्त जैविक मछली प्रदान की जाएगी। याद रखिएगा प्लेस का नाम कि सिक्किम का एक स्थान है जहाँ जिसका नाम है सोरेंग। सोरेंग जो है सिक्किम का एक जिला है। तो सिक्किम के सोरेंग जिले में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर स्थापित किया गया, जिसका उद्घाटन अभी हाल ही में पीएम मोदी के द्वारा किया गया। और सिक्किम की बात करें, देखिए सिक्किम की राजधानी क्या है, गंगटोक है। और सिक्किम के जो चीफ मिनिस्टर हैं इनका नाम है प्रेम सिंह तमंग, और गवर्नर हैं ओम प्रकाश माथुर जी सिक्किम के। और देखिए जो सिक्किम राज्य है यहाँ पर जिलों की संख्या टोटल 6 है, ठीक है। और अगला प्रश्न हमारा है कि कौन सा देश 2024 में वैश्विक स्तर पर साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक शिकार बनने वाला देश बन गया है। तो देखिए भारत जो है यहाँ पर साइबर हमला जो है बहुत अधिक हुआ, और साइबर हमले के मामले में भारत जो है ये दूसरे नंबर पर है। भारत में 2024 में कितने साइबर हमले हुए? कुल 95 साइबर हमले हुए। याद रखिएगा 2024 में भारत वैश्विक स्तर पर साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक शिकार बनने वाला देश बना। भारत में कुल 95 साइबर हमले हुए, जैसा कि क्लाउड SEK के थ्रेट लैंडस्केप रिपोर्ट 2024 में बताया गया है। और देखिए जो आपका अमेरिका है ये पहले स्थान पर रहा जहां 140 हमले हुए हैं, जबकि इजराइल तीसरे स्थान पर रहा जहां पर 57 साइबर हमले हुए। तो इस चीज़ को मैं सरल शब्दों में आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा एक एक पॉइंट को। देखिए एक कंपनी है क्लाउड SEK, इसने एक रिपोर्ट अभी हाल ही में प्रकाशित किया, इसका नाम है थ्रेट लैंडस्केप रिपोर्ट 2024। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया में सबसे अधिक साइबर हमले किसी देश में हुए, तो इसका नाम है अमेरिका। अमेरिका जो है ये साइबर हमलों के मामले में पहले नंबर पर है। यहाँ पर कुल 140 साइबर अटैक हुए 2024 में। और साइबर अटैक के मामले में दूसरे स्थान पर आपका भारत है। भारत में कुल 95 साइबर अटैक हुए। और तीसरे नंबर पर आपका जो है इजराइल है। इजराइल में कुल कितने? 57 साइबर अटैक हुए। तो ये क्रम याद रखिएगा। और अगला प्रश्न हमारा है कि भारत की पहली तटीय और वाडर पक्षियों की जनगणना कहाँ पर आयोजित की गई? तो देखिए जो भारत की पहली तटीय और वाडर पक्षियों की जनगणना है ये गुजरात के जामनगर में जो है आयोजित की गई 3 से 5 जनवरी 2025 तक। याद रखिएगा 3 से 5 जनवरी 2025 तक गुजरात के जामनगर जिले में भारत की पहली तटीय और वाडर पक्षियों की जनगणना आयोजित की गई। और इस महत्वपूर्ण आयोजन का उद्देश्य गुजरात के तटीय क्षेत्रों में पक्षीय जनसंख्याओं और उनके आवासों के बारे में समझ बढ़ाना था। तो इसको नोट कर लीजिएगा कि जो गुजरात है, गुजरात के जामनगर में तटीय और वाडर पक्षियों की हाल ही में जनगणना आयोजित की गई थी, और ये भारत की पहली तटीय और वाडर पक्षियों की जनगणना थी। और गुजरात की बात करें तो देखिए गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। और गुजरात के जो गवर्नर यानी कि राज्यपाल है इनका क्या नाम है? आचार्य देवव्रत, ठीक है। तो आचार्य देवव्रत जो है गुजरात के गवर्नर यानी कि राज्यपाल हैं। और गुजरात के चीफ मिनिस्टर का नाम है भूपेंद्र पटेल, ठीक है। तो भूपेंद्र पटेल जो है ये गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं। और देखिए जो गुजरात राज्य आपका है ये पहले बॉम्बे स्टेट का जो है एक पार्ट हुआ करता था, बाद में इसको अलग करके गुजरात राज्य बनाया गया। गुजरात में जिलों की संख्या टोटल 34 है। और अगला प्रश्न हमारा है कि अमित शाह ने किस स्थान पर केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI द्वारा विकसित भारत पोल पोर्टल को शुरू किया? जैसे इंटरपोल है वैसे भारत पोल उसी थीम पे बनाया गया है। देखिए अमित शाह ने जो है अभी हाल ही में नई दिल्ली में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI के द्वारा विकसित भारत पोल पोर्टल का शुभारंभ किया है।
इस पोर्टल की क्या खास बात होगी, ध्यान सुनेगा। देखिए, ये पोर्टल अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहायता को वास्तविक समय में सुविधा प्रदान करेगा, यानी कि इंटरपोल जिसको आप कहते हैं। तो इंटरपोल को जो है ये वास्तविक समय में सुविधा प्रदान करेगा और भारत के ट्रांसनेशनल अपराधों से निपटने के प्रयासों को मजबूत करेगा। और सीबीआई जो कि भारत में इंटरपोल के राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो यानी कि एनसीबी के रूप में काम भी करता है। इस पोर्टल को इसने विकसित किया है। ये पोर्टल भारत और इंटरपोल के बीच कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच संचार को बेहतर बनाएगा। यानी कि इस पोर्टल पर अपराधियों की सारी लिस्ट होगी, कौन सा अपराधी ब्लैक लिस्टेड है या फिर मोस्ट वांटेड है, उसकी क्या डिटेल है, कहाँ पैदा हुआ, किस अपराध में वो पकड़ा गया। तो ये सारी जानकारी जो है इंटरपोल को मिल सकेगी इस भारत पोल पोर्टल पर। और अगला प्रश्न हमारा है कि 10 से 14 फरवरी 2025 तक एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। तो देखिए, एरो इंडिया 2025 का जो आयोजन है ये बेंगलुरु में होगा 10 से 14 फरवरी 2025 तक। और ये जो है आयोजन जो है ये बेंगलुरु का एक हवाई अड्डा है, इसका नाम है येलाहंका। तो येलाहंका एयर फोर्स स्टेशन में जो है इसका आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम का विषय क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, एरो इंडिया 2025 कार्यक्रम का विषय यानी कि थीम होगा द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और 10वां प्रश्न है कि 82वें वार्षिक गोल्डन ग्लोब अवार्ड में किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मोशन पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार दिया गया। तो देखिए, जो 82वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड था ये वितरित किया जा चुका है और इसमें जो है एड्रियन ब्रॉडी को जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मोशन पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार दिया गया। और जो आपके ये अभिनेता हैं एड्रियन ब्रॉडी, तो इनको किस फिल्म के लिए, देखिए आपको बता दें, जो एक पिक्चर है द ब्रूटलिस्ट में अभिनय के लिए एड्रियन ब्रॉडी को जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मोशन पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार दिया गया है। और इसी श्रेणी में महिला श्रेणी का पुरस्कार यानी कि मोशन पिक्चर ड्रामा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो है फर्नांडा टोरेस को आई एम स्टिल हियर में अभिनय के लिए दिया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको याद करना है कि जो 82वां गोल्डन ग्लोब वार्षिक अवार्ड था ये 5 जनवरी 2025 को अमेरिका के कैलिफोर्निया के बेवर्ली हिल्स के बेवर्ली हिल्टन में आयोजित किया गया था। क्योंकि आयोजन स्थल बहुत बार पूछा जा चुका है, क्योंकि देखिए ये विदेशी फिल्मों का अवार्ड है दूसरे देश का, तो क्रम पूछ लेता है और पूछ लेगा कि आयोजन स्थल कहाँ था। तो 82वां वार्षिक गोल्डन ग्लोब अवार्ड पुरस्कार कब दिया गया, 5 जनवरी 2025 को कैलिफोर्निया के बेवर्ली हिल्स के बेवर्ली हिल्टन में इसका आयोजन किया गया था। और यहाँ पे मेरे पास पूरी लिस्ट है, जितने भी विजेता हैं इनको आपको नोट करना है। और ये पहला पेज है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जो है। और ये दूसरा पेज है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये तीसरा पेज है। देखिए, सभी चीज़ों को मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन आप अपनी जानकारी के लिए नोट कर लीजिए किस श्रेणी में किसको कौन सा पुरस्कार मिला है। ठीक है, बाकी बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मैंने बता ही दिया है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो ही समाप्त होता है। बाकी आप PDF फाइल डाउनलोड करके इन सभी को आराम से नोट कर सकते हैं। तो देखिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना मत भूलिएगा। इसको व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक जितने भी सोशल मीडिया हैं वहाँ पे शेयर कर दीजिए ताकि छात्रों की संख्या बढ़े, पढ़ाने में मज़ा आए और आपका क्लास जो है कंटिन्यू चलता रहे। थैंक यू।